आज हम लोग अकाउंटिंग में क्लास 12 की अकाउंटिंग का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। वो कॉन्सेप्ट है कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड याद रखेंगे कि क्लास 12 में कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट 10 जगह पर हुए हैं। टोटल 10 प्लेसेज हैं पूरे क्लास 12 में। अलग अलग जगह पर कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। मैं सारे केसेज को एक्सप्लेन कर देता हूं और कहां कहां इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में जो परचेज गुडविल होता है वहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन करना होता है। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड परचेज गुडविल के वैल्यूएशन में करते हैं। अब परचेज गुडविल के वैल्यूएशन में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे यूज करते हैं? परचेज गुडविल का फॉर्मूला होता है अमाउंट परचेज कंसिडरेशन पेड बाय परचेजिंग फर्म टू द वेंडर माइनस नेट एसेट्स। ये नेट एसेट जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड ही है। अब नेट एसेट कैसे निकालेंगे इसको अच्छी तरह से समझेंगे बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में पार्टनरशिप फर्म में बैलेंस शीट जो है टी फॉर्म में है। लेफ्ट साइड लायबिलिटी साइड है, राइट साइड एसेट साइड है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। दो अप्रोचेज होते हैं। एक को लायबिलिटी साइड अप्रोच कहते हैं, दूसरे को एसेट साइड अप्रोच कहते हैं। लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे या नेट एसेट कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, इसमें से 3 आइटम को माइनस कर देते हैं एसेट साइड के। पहला आइटम होता है परचेज गुडविल, दूसरा आइटम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। याद रखेंगे अगर इन्वेस्टमेंट के साथ नॉन ट्रेड या ट्रेड नहीं लिखा हो तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानते हैं और उसको माइनस कर लेते हैं। और तीसरा आइटम है एडवर्टीजमेंट सब्सटेंस अकाउंट, जिसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं या एडवर्टीजमेंट सब्सटेंस अकाउंट भी कहते हैं। इन तीनों को जब माइनस करते हैं तब जो अमाउंट आता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट होता है। एसेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का या नेट एसेट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग दिस 3 थिंग्स परचेज गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और उसमें से लायबिलिटी साइड के करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो वो नेट एसेट आता है। दूसरा ये सेकंड सिचुएशन जहां कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ता है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड में। गुडविल वैल्यूएशन का जो सुपर प्रॉफिट मेथड है उसमें 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, नंबर 2 कैपिटल एम्प्लॉयड, नंबर 3 नेट प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या फेयर रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नॉर्मल प्रॉफिट आता है। फिर एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो सुपर प्रॉफिट आता है। और सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कि क्वेश्चन में दिया होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल आ जाता है। अब इसके सेकंड स्टेप में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। यहां पर कई बार या तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहा होता है या एसेट्स लायबिलिटीज दिए होते हैं तो लायबिलिटीज को एक्सटर्नल लायबिलिटी मान करके एसेट के वैल्यू से माइनस कर लेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। थर्ड सिचुएशन अपने सिलेबस में पार्टनरशिप में जहां कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना होता है वो जो गुडविल वैल्यूएशन का कैपिटलाइजेशन मेथड है और उसके अंदर जो फर्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, वहां कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना होता है। उस कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। नंबर 1 कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस या फर्म। इसका मतलब होता है एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या फेयर रेट ऑफ रिटर्न, इससे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म आता है। उसमें से नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे पीछे सुना। अब अगला कैपिटल एम्प्लॉयड का जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं याद करेंगे एडमिशन के केस में, जब हम लोग हिडन गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं वहां पर भी कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट यूज होता है। वहां पर याद रखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड जो हिडन गुडविल में, हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर शेयर माइनस ऑल पार्टनर्स कैपिटल। तो वहां पर भी ऑल पार्टनर्स कैपिटल जो कैलकुलेट करते हैं वो भी एक तरह का नेट एसेट ही होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी होता है, वहां पर यूज करते हैं। तो ये 4 जगह हुए। अब आते हैं कंपनी अकाउंट्स में, पार्टनरशिप में इन 4 जगहों पर कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज करते हैं। कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर चैप्टर में फॉर कंसिडरेशन, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में जब बिजनेस परचेज करते हैं तो बिजनेस परचेज के केस में कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज करते हैं। उस केस में क्या होता है कि जब एक फर्म एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को परचेज करते हैं जिसको वेंडर कहते हैं, तो वेंडर के जितने भी एसेट्स परचेजिंग कंपनी ले उसके एग्रीड वैल्यू में से जो लायबिलिटी ले उसके वैल्यू को माइनस करते हैं, तो जो अमाउंट आता है वो नेट एसेट होता है या कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है। इस बात को भी याद रखेंगे। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया, नेट एसेट आया, उसको परचेज कंसिडरेशन से कंपेयर करते हैं। अगर परचेज कंसिडरेशन वो अमाउंट है जो परचेजिंग फर्म वेंडर को पे करे, तो ये परचेज कंसिडरेशन जो होता है उसको नेट एसेट से कंपेयर करते हैं। 3 सिचुएशन हो सकते हैं। नेट परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट के इक्वल हो सकता है, दूसरा नेट एसेट से ज्यादा हो सकता है, तो उस केस में परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट, ये जो अमाउंट होता है वो गुडविल होता है, जो कि जर्नल एंट्री में डेबिट कर देते हैं। और अगर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से कम होता है तो जो डिफरेंस होता है उसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं, जो पहली एंट्री में क्रेडिट कर देते हैं। अब अगेन कंपनी अकाउंट्स में सेकेंड चैप्टर जो है, जहां इसको कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट यूज होता है इशू ऑफ डिवेंचर में। इशू ऑफ डिवेंचर में भी याद करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसमें भी अगर कंपनी किसी और कंपनी को परचेज करे तो उसका बिजनेस जब परचेज करे तो वहां पर इशू ऑफ शेयर के जैसा ही कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करते हैं। उसका तरीका वही होता है। तो इस तरह से 4 और 2 6, ये 6 जगह हुए। ये 4 जगह तो पार्टनरशिप में कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, 2 जगह कंपनी अकाउंट्स में करते हैं। अब आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, वहां पर भी कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट समझेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड वहां पर सबसे पहले जो सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, वहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड यूज होता है डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब नीचे में कैपिटल एम्प्लॉयड का इंफॉर्मेशन वो दे देते हैं, डेट का मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज, इक्विटी कंपनी के केस में इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। इसको याद रखेंगे। फिर अगला कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करते हैं टर्नओवर रेशियो में। टर्नओवर रेशियो में जो एक रेशियो होता है कैपिटल टर्नओवर रेशियो या नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, वहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टर्नओवर में, याद रखेंगे। ज्यादातर रेशियोज में जो टर्नओवर का मतलब क्या है, इसके और 2 नाम हैं, नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये तीनों एक ही होते हैं। उसे नेट एसेट से डिवाइड करते हैं या कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करते हैं।
इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड लास्टली यूज करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब कैलकुलेट करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो ये पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो है ये कैलकुलेट करना भी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे देते हैं, फिर टैक्स का रेट दे देते हैं, और याद रखेंगे कि टैक्स का रेट हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का परसेंटेज होता है। तो अगर वो क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हो, बिफोर टैक्स नहीं दिया हो, तो उसको एक्स मान लेते हैं और एक्स में से टैक्स का रेट माइनस किया तो जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ। फिर एक्स का वैल्यू निकालते हैं, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, उसमें इंटरेस्ट ऐड करते हैं। अब इंटरेस्ट में जरा याद रखेंगे, वहां बहुत कम ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉन्ग टर्म लोन को ऐड करेंगे और इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर अगर कुछ मिला है तो उसको पीवीआईटी निकालने के लिए माइनस भी करते हैं। ऐसे क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस में एक दो क्वेश्चन थे, अब ऐसे क्वेश्चन नए एडिशन में नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होंगे वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्सेस निकालने के लिए माइनस करने होते हैं, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, डिवेंचर्स, इन सब पर उसको प्लस करने होते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज आता है। और कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी के केस में जब कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिक तो वही होता है, बट कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी के केस में याद रखेंगे कि लायबिलिटी साइड में 3 ब्रॉड हेडिंग होते हैं। इक्विटी जिसको शेयर होल्डर फंड कहते हैं, नंबर 2 नॉन करेंट लायबिलिटी जिसको डेट भी कहते हैं, और तीसरा करेंट लायबिलिटी। और एसेट साइड के 2 ब्रॉड हेडिंग होते हैं, नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच से इक्विटी प्लस डेट कैपिटल एम्प्लॉयड है, और एसेट साइड अप्रोच से 3 तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। पहला टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, दूसरा नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, और तीसरा फॉर्मूला नॉन करेंट एसेट या फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो कंपनी के केस में कैपिटल एम्प्लॉयड इस तरीके से निकालते हैं।